जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां जानवर चमकते हैं और टिमटिमाते हैं। ये नजारा किसी जादू से कम नहीं लगता। एक ऐसी दुनिया जहां अंधेरा भी रोशनी से भरा है, हर कोने में एक नई चमक, एक नई रोशनी। यह है बायोलुमिनेसेंस की जादुई दुनिया। यहाँ हर जीव अपने आप में एक चमत्कार है। समुद्र की गहराई में छोटे छोटे जीव अपनी रोशनी खुद बनाते हैं। ये जीव अपने आप में एक रहस्य हैं। जमीन पर जुगनू ऐसे टिमटिमाते हैं जैसे तारे धरती पर उतर आए हों। ये नजारा किसी सपने जैसा लगता है। ये जादुई चमक सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये एक अद्भुत अनुभव है जो हमें प्रकृति की अनोखी दुनिया से रूबरू कराता है। ये जिंदगी का सहारा है। अंधेरे में ये रोशनी जीवों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करती है। ये अपने लिए साथी ढूंढने का, खाना पकड़ने का और अपने अस्तित्व को बनाए रखने का एक तरीका है, और खतरे से बचने का एक तरीका है। ये जीव अपनी रोशनी से दुश्मनों को भ्रमित करते हैं। हमारे साथ आइए बायोलुमिनेसेंट जीवों की दिलचस्प दुनिया को जाने। ये दुनिया जितनी रहस्यमयी है उतनी ही आकर्षक भी, और उनके चमत्कारी प्रकाश के राज से पर्दा उठाएं। जाने कि कैसे ये जीव अपनी रोशनी का निर्माण करते हैं। एक ऐसे रोमांच के लिए तैयार हो जाइए जो आपको हैरान कर देगा। ये यात्रा आपको प्रकृति के अनोखे चमत्कारों से परिचित कराएगी। बायोलुमिनेसेंस क्या है? ये जीवित प्राणियों की अपनी रोशनी खुद बनाने की क्षमता है। जरा सोचो, अपनी खुद की लालटेन लेकर घूमना। ये अद्भुत क्षमता जीव के शरीर के अंदर होने वाली एक केमिकल रिएक्शन से आती है। इसे ऐसे समझो, एक जुगनू अपने शरीर में खास चीजों को मिलाता है। ये चीजें मिलकर रोशनी की एक चमक पैदा करती हैं। अलग अलग जीवों के अपने अपने तरीके होते हैं रोशनी के ये करिश्मे दिखाने के। कुछ बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ के पास खास सेल्स होते हैं जो ये काम करते हैं। लेकिन एक बात पक्की है, बायोलुमिनेसेंस कुदरत की कारीगरी का एक शानदार नमूना है। जुगनू शायद सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले बायोलुमिनेसेंट जीव हैं। गर्मी की रातों में वो खेतों और जंगलों को अपनी टिमटिमाती रोशनी से जगमगा देते हैं। ये छोटे छोटे भृंग अपने पेट में रोशनी पैदा करते हैं। वो अपनी चमक को कंट्रोल करते हैं और अपनी प्रजाति के हिसाब से अलग अलग पैटर्न बनाते हैं। ये टिमटिमाते पैटर्न प्यार की भाषा है। नर जुगनू मादा जुगनू को आकर्षित करने के लिए अपनी रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। हर प्रजाति का अपना अलग टिमटिमाता पैटर्न होता है जिससे उन्हें सही साथी मिल जाता है। ये अंधेरे में रोशनी का एक रोमांटिक डांस जैसा है। समुद्र की गहराइयां कुछ सबसे ज्यादा मंत्रमुग्ध कर देने वाले बायोलुमिनेसेंट जीवों का घर है। ये जीव अपने आप में एक रहस्य हैं जो अंधेरे में चमकते हैं और गहरे समुद्र की दुनिया को एक अद्भुत रोशनी से भर देते हैं। जेलीफिश अपनी धड़कती घंटियों के साथ पानी के अंदर रोशनी का एक लुभावना बैले पेश करती है। उनकी हरकतें इतनी कोमल और सुंदर होती हैं कि ऐसा लगता है जैसे वे किसी अदृश्य संगीत पर नृत्य कर रही हों। जरा सोचो, एक ऐसा जीव जो एक जीवित लालटेन की तरह दिखता है और गहरे पानी में तैर रहा है। ये जीव अपने चारों ओर एक जादुई आभा फैलाते हैं जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। कुछ जेलीफिश के लंबे पीछे घिसटते हुए जाल होते हैं जो एक अजीब सी रोशनी से चमकते हैं। ये जाल न केवल सुंदर होते हैं बल्कि इनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भी होता है। ये रोशनी शिकारियों को डरा सकती है और जेलीफिश को बच निकलने का मौका देती है। जब कोई शिकारी पास आता है तो जेलीफिश अपनी रोशनी को और भी तेज कर देती है जिससे शिकारी भ्रमित हो जाता है। बाकी अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए अपनी रोशनी का इस्तेमाल करते हैं और अनजान शिकार को अपने जाल में फंसा लेते हैं। ये जीव अपने शिकार को इतनी चालाकी से फंसाते हैं कि शिकार को पता भी नहीं चलता कि वह खतरे में है, जब तक कि बहुत देर न हो जाए। समुद्र की गहराई जहां रोशनी ही जिंदगी है, यहाँ की दुनिया रहस्यमयी और अद्भुत है। गहरे समुद्र में सूर्य की रोशनी अंधेरे में डूब जाती है। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, रोशनी धीरे धीरे गायब हो जाती है। ये हमेशा की रात की दुनिया है। यहाँ का हर कोना अंधकार में डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ जीवन की चमक है। फिर भी यहाँ तक जिंदगी चमकने का रास्ता खोज ही लेती है। बायोलुमिनेसेंस के माध्यम से ये जीव अंधेरे में भी अपनी पहचान बनाते हैं। गहरे समुद्र के जीव इस कठिन माहौल में जीवित रहने के लिए बायोलुमिनेसेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये एक अद्वितीय अनुकूलन है जो उन्हें इस अंधेरे में भी जीवित रहने में मदद करता है। उदाहरण के लिए एंगलर फिश को ही ले लीजिए। ये मछली अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए बायोलुमिनेसेंस का उपयोग करती है।
इस अजीबोगरीब दिखने वाली मछली के मुंह के सामने एक चमकता हुआ कांटा लटका होता है। ये कांटा अंधेरे में चमकता है और शिकार को अपनी ओर खींचता है। ये कांटा शिकार को आकर्षित करता है और अंधेरे में उसे बहुत जरूरी भोजन मिल जाता है। इस प्रकार एंगलर फिश अपने भोजन की तलाश में सफल होती है। हैचेट फिश जैसे बाकी जीव छिपने के लिए बायोलुमिनेसेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये जीव अपने शरीर को इस तरह से चमकाते हैं कि वो अपने शिकारियों से बच सके। वो ऊपर से नीचे आने वाली हल्की रोशनी से खुद को मिला लेते हैं, जिससे वो शिकारियों को दिखाई नहीं देते। इस प्रकार बायोलुमिनेसेंस इन जीवों के लिए एक जीवन रक्षक तकनीक बन जाती है। चमक का कारण, रोशनी के राज। बायोलुमिनेसेंस सिर्फ एक खूबसूरत लाइट शो नहीं है, ये जीवित रहने का एक शक्तिशाली हथियार है। जीव कई कारणों से अपनी रोशनी का उपयोग करते हैं। कुछ के लिए यह प्यार पाने के बारे में है, जैसा कि हमने देखा, जुगनू अपने साथी को आकर्षित करने के लिए अपनी चमक का उपयोग करते हैं। एंगलर फिश जैसे अन्य अपने भोजन को फुसलाने के लिए अपनी रोशनी का उपयोग करते हैं। और फिर जेलीफिश जैसे जीव हैं जो खुद को बचाने के लिए अपनी चमक का उपयोग करते हैं। उनकी अचानक चमक शिकारियों को डरा सकती है, जिससे उन्हें बचने का मौका मिलता है। बायोलुमिनेसेंस विज्ञान के लिए एक मिसाल। बायोलुमिनेसेंट जीवों की जादुई चमक सदियों से वैज्ञानिकों को मोहित करती रही है। इन जीवों का अध्ययन करके हम प्राकृतिक दुनिया और जीवन के बारे में और भी बहुत कुछ सीख रहे हैं कि कैसे यह सबसे कठिन वातावरणों के अनुकूल भी हो जाता है। बायोलुमिनेसेंस ने नई तकनीकों को भी प्रेरित किया है। वैज्ञानिक अब कैंसर कोशिकाओं को ट्रैक करने और नए चिकित्सा उपचार विकसित करने के लिए बायोलुमिनेसेंट प्रोटीन का उपयोग कर रहे हैं। बायोलुमिनेसेंस का अध्ययन इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे प्रकृति अभूतपूर्व खोजों को प्रेरित कर सकती है। जादू बरकरार है। टिमटिमाते जुगनू से लेकर चमकदार जेलीफिश तक बायोलुमिनेसेंट जीव हमें प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और अजूबों की याद दिलाते हैं। उनकी जादुई चमक हमें मोहित और प्रेरित करती रहती है, जो पृथ्वी पर जीवन की अंतहीन रचनात्मकता को प्रकट करती है। तो अगली बार जब आप खुद को तारों से भरे आकाश के नीचे पाएं, तो उन छोटे छोटे जीवों को याद करें जो हमारी दुनिया को अपनी आकाशीय चमक से रोशन करते हैं। उनका जादू हमें याद दिलाता है कि हमारे आसपास की दुनिया में अभी भी बहुत कुछ खोजा और संजोया जाना बाकी है।